नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट है। जो लोग सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं या देने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार ने पटना हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जारी किया है, शपथ पत्र जिसको कहते हैं, और उसके माध्यम से ये सूचना दी है कि जो भी सक्षमता परीक्षा अभ्यर्थी दे रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सोच रहे थे ना कि अगर हमारे ये परीक्षा पास नहीं होती है सक्षमता परीक्षा, तो हमें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप देखिए, ये समाचार पत्र के माध्यम से ये सूचना हम सभी को मिल रही है, जिसमें ये कहा गया है कि फेल नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। आप सभी का एक बहुत बड़ा सवाल था, डाउट भी था, और ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना के ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। आप अगर नियोजित शिक्षक के रूप में पंचायती स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो आप वैसे ही पढ़ाते रहेंगे। सक्षमता परीक्षा सिर्फ क्या है, आपको राज्यकर्मी बनने के लिए एक मौका दिया जा रहा है, और अगर आप राज्यकर्मी का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो उनके परीक्षा है सक्षमता परीक्षा, वो पास करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए और कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं। तो अब देखिए कि ये खुद कोर्ट में ये बात कही है सरकार ने। शिक्षा विभाग ने एफिडेविट जारी किया था। शिक्षा विभाग का हाई कोर्ट में प्रति शपथ पत्र यानी कि काउंटर एफिडेविट डाला गया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। पूरा मुद्दा मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। देखिए, यहाँ पे साफ लिख रखा है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हो रही सक्षमता परीक्षा में फेल करने वालों को नौकरी नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट में दायर प्रति शपथ पत्र में शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है। तो शिक्षा विभाग ने ये जानकारी कोर्ट को दी है, और अगर कोर्ट में कोई बात कही जाती है तो रिटर्न में एक शपथ पत्र के माध्यम से कही जाती है, और अगर वो सरकार ने ऐसा कहा है तो जल्द ही इस पर निर्णय भी सरकार लेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें साफ लिखा गया है कि शपथ पत्र में साफ कहा गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अगर आपको राज्यकर्मी बनना है तो आपको सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक एकल कैडर के रूप में उनका विलय होगा। जिनकी जिनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होंगी, और वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को देय वेतन और अन्य लाभ के हकदार होंगे। तो बीपीएससी के थ्रू जो नियुक्त हो रहे हैं, उनके द्वारा जो नियुक्त हो रहे हैं, उनके बराबर आपको लाभ मिला जाएगा, लाभ मिलेगा। सैलरी का तो मिलेगा ही, क्योंकि अच्छी सैलरी है। बेसिक पे अगर आप देखें, पहली से पाँचवीं में तो 25,000 मूल वेतन है, और सैलरी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग सैलरी 37-38 हज़ार के आसपास बन जाती है ग्रॉस सैलरी। तो अच्छी सैलरी है, वो मिलेगा। साथ में जो उनके और भी लाभ होते हैं, जैसे ग्रेच्युटी हो गई, या जो भी डीए एरियर इंक्रीमेंट होता है, एचआरए का इंक्रीमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हो गई। किस जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है उन सब पे डिपेंड करता है। तो कई तरह के आपको लाभ मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी अच्छी। तो इन सब का लाभ अगर आपको चाहते हैं तो सक्षमता परीक्षा आप पास करके राज्यकर्मी बनना चाहिए आपको। जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। यानी कि आपकी नौकरी अभी भी कहीं नहीं जाएगी। बस ये है कि आप जिस स्थिति में अभी पढ़ा रहे हैं, जो सैलरी आपको मिल रही है, वही मिलेगी। ठीक है। यानी विशेष शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण ना होने या होने के कारण किसी की भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई है। ये साफ साफ कह दिया गया है। इतने साफ शब्दों में बात कही गई है, इससे साफ और क्या कहा जाएगा। समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार याचिका, ये केस संख्या भी है। आप इस केस संख्या को डाल के इस एफिडेविट को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको ऑनलाइन भी डाल दिया जाता है। तो हाई कोर्ट में ये दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने शिक्षा विभाग की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र कोर्ट में जमा किया है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बात पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दी थी कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं मान रहे थे। तो अब कोर्ट में ये बात खुद कह दी है सरकार ने। उम्मीद है कि अब तो आप इस बात को समझते होंगे। ठीक है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि सक्षमता परीक्षा आपको पास करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको यही कहूँगा कि जीवन में हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको मौका मिल रहा है अच्छे वेतन का, अच्छे लाभ लेने का, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है। वरना आप ऑलरेडी नियोजित शिक्षक तो हैं ही, और पंचायत से आपको जो भी लाभ मिलते हैं, जो भी सैलरी मिलती है, वो तो मिलेगी ही, वो कहीं नहीं जाएगी।
अब देखिए हाई कोर्ट में यह याचिका दायर ही क्यों की गई थी, क्योंकि सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी कि जो लोग इस परीक्षा में सफल होंगे या नहीं होंगे, उनका क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इसको लेकर शिक्षक जो थे बहुत ज़्यादा भयभीत थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। तो ये सिर्फ एक अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन थी, है ना, कि ऐसा अगर कोई फेल होता है 5 बार की सक्षमता परीक्षा में तो उनकी नौकरी चली जाए। लेकिन सरकार ने ज़रूरी थोड़ी कि ऐसा मान के नोटिफाई कर दिया कि हाँ भाई नौकरी चली जाएगी। तो यही चिंता का विषय था, इसलिए याचिका दायर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए शिक्षा मंत्री विजय चौहान ने पहले भी ये संकेत दे दिया था। उन्होंने पिछले महीने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह कभी भी नहीं कहा कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि बिना शर्त दर्जा दिया जाएगा ऐसा तो नहीं, कि आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, ये एक अनुशंसा थी और उस पर निर्णय नहीं हुआ है और ना ही सरकार ऐसा निर्णय लेगी, वो आपको बाहर नहीं करेगी। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। क्या क्या हुआ वो तो सब आपको पता ही है। नियोजित शिक्षक तो आप सभी जानते होंगे कौन होते हैं, ये सारी डिटेल है, इसमें बेसिक चीज़ नहीं है। तो ये था पूरा न्यूज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता था। देखिए अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपको सक्षमता परीक्षा देना चाहिए। राज्यकर्मी बनने का अच्छा मौका है, आप बनिए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अगर आप पास भी नहीं होते तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर आप पास नहीं होते तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी, चिंता मत करिए, नौकरी आपकी बनी रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।